तभी दूर से किसी नर्स के कदमों की आवाज आई। टिक 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 टिक। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मरीज के परिजन, उसने धीमी आवाज में पुकारा। मैंने देखा एक नर्स झुके हुए सिर के साथ, बाल चेहरे पर फैले हुए थे, लेकिन उसके होठों से आवाज आ रही थी, अजीब, दोहरी, जैसे कोई और उसके साथ बोल रहा हो। मैंने होठ भींच लिए, कोई जवाब नहीं दिया। वो और पास आई। अब उसका चेहरा रोशनी में साफ दिख रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों में सिर्फ काला धुआं घूम रहा था। बोलो, मेरे साथ आओगे? उसके हाथ मेरे कंधे को छूने ही वाले थे, तभी अचानक पीछे से किसी ने जोर से मेरा नाम पुकारा, लीवाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही डॉक्टर जिसने बहन को एडमिट किया था। नर्स गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। डॉक्टर ने मुझे घूरा। तुम यहां क्यों खड़े हो? आईसीयू के पास मत भटको, मरीज की हालत बहुत नाजुक है। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन भीतर से सवाल उबल रहे थे। यह हॉस्पिटल कैसा है? सचमुच यहां इंसान रहते भी हैं? घड़ी अब 1:15 बजा रही थी। मैंने तय किया, बहन को देखे बिना चैन नहीं मिलेगा। आईसीयू की ओर बढ़ा, खिड़की से झांककर अंदर देखा और तुरंत पसीना छूट गया। आईसीयू की बेड्स पर चेहरे झुके हुए गे, लेकिन मरीज नहीं, बल्कि दीवार से चिपके खून से लथपथ लोग। उनकी आंखें मुझ पर टिकी थी, जैसे उनकी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। उनकी चेहरों की सिर्फ 2 ही चीजें नजर आ रही थी, उनकी आंखें और उनके नाखून से खरोच बनाने के निशान, जैसे वो बहन को बचाने की कोशिश कर रहे हो। बहन के बेड पे भी यही निशान थे। मैंने बहन की ओर देखा और कांप गया। उनके पास एक और चेहरा झुका हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने याद किया, रूल नंबर 3, आईसीयू की खिड़की से झांकते हुए चेहरों को अनदेखा करना, वरना वो तेरे पीछे आ जाएंगे। मैं हांफते हुए पीछे हटा, लेकिन देर हो चुकी थी। कांच पर धुंधली हथेलियों के निशान बनने लगे, अंदर से बाहर की ओर। फिर मेरे पीछे ठंडी सांसों का झोंका, जैसे कोई कान के पास खड़ा हो। मैंने पलटकर नहीं देखा, तेज कदमों से दौड़ पड़ा। गलियारे में भागते भागते अचानक मेरे सामने एक पुरानी लिफ्ट दिखी। दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर अंधेरा। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से बाहर निकला, साथ ही एक फुसफुसाती आवाज, आओ ऊपर चलो। मुझे याद आया, रूल नंबर 4, लिफ्ट कभी मत लेना, क्योंकि यह लिफ्ट ऊपर नहीं नीचे ले जाती है, मुर्दा घर में। मेरे पैर रुक गए, लेकिन तभी ऊपर से रोशनी बुझ गई। पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। लिफ्ट का दरवाजा झटके से बंद हुआ और बटन खुद ब खुद दबने लगे। -3, -4। यानी सचमुच नीचे। मैंने जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागा। दिल जोर से धड़क रहा था, हर सांस भारी लग रही थी। और तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर धीरे से हाथ रखा। ठंडी बर्फ जैसी पकड़। फाइल का आखिरी रूल मेरे दिमाग में गूंज उठा। रूल नंबर 5, सुबह होने तक अगर किसी ने तेरे कंधे पर हाथ रखा तो पलट कर मत देखना, क्योंकि वो इंसान तू नहीं जानता कौन होगा। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई, गला सूख गया, आंखें बंद कर ली। अब मैं सिर्फ यही सोच रहा था, अगर पलट गया तो शायद यही आखिरी रात होगी।
मेरे कंधे पर रखा हुआ हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। सांस अटक गई थी। अगर रूल 5 सच था तो मुझे पलटना नहीं था, लेकिन वो पकड़ धीरे धीरे कसती जा रही थी, जैसे कोई मुझे खींचकर अंधेरे में ले जाना चाहता हो। मैंने दांत भींचे, आंखें बंद रखते हुए धीरे से कहा, तू चाहे जो भी है, मैं तेरी तरफ नहीं मोड़ूंगा। हाथ कुछ पल रुका, फिर अचानक झटके से छूट गया। पीछे से अजीब सी हंसी गूंजी, ना पूरी औरत जैसी ना पूरी मर्द जैसी, बल्कि जैसे कई गले एक साथ हंस रहे हों। मैं लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन अब पूरा हॉस्पिटल बदल चुका था। दीवारों पे खून की धाराएं बह रही थी, फर्श पे टूटे स्ट्रेचर और सड़े मांस के टुकड़े बिखरे थे। सीढ़ियां गायब थी, सिर्फ एक लंबा काला सुरंग सा रास्ता दिख रहा था। मेरे कदम अपने आप उस अंधेरे रास्ते पे बढ़ने लगे। हर तरफ फुसफुसाहट, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 7। आखिरकार मैं एक कमरे के सामने रुका। दरवाजे पे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, वार्ड नंबर 7। दिल कांप उठा। यही वो जगह थी जिसके बारे में पहला रूल था, यहां से वापस कोई नहीं आता। लेकिन अंदर से मेरी बहन की चीख सुनाई दी, भैया बचाओ! मैंने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। वार्ड नंबर 7 में बहुत ज्यादा अंधेरा था और मैं पूरी ताकत से वहां से निकलना चाहता था। फिर मैंने देखा कि वार्ड नंबर 7 में सभी दीवारों पर सैकड़ों इंसानी चेहरे उकेरे गए थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे। बीच में मेरी बहन स्ट्रेचर पर बंधी हुई थी। उसके चारों ओर नर्सों जैसी परछाइयां खड़ी थीं, लेकिन उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। एक लंबा सा डॉक्टर, जिसका चेहरा पूरा मास्क से ढका था, झुककर बहन के ऊपर झुक रहा था। उसके हाथ में चाकू था। मैं चीखा, रुको, उसे छोड़ दो। डॉक्टर ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं, पूरी काली, और उसके मास्क के पीछे से सड़ा हुआ मांस बाहर झांक रहा था। वो मुस्कुराया, तुम्हें फाइल पढ़ लेनी चाहिए थी। मरीज को एडमिट करने का मतलब है वो अब हमारी है। मैंने पास पड़ी ट्रे उठाई और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंकी। चीखते हुए परछाइयां तितर बितर हो गईं। मैंने बहन की रस्सियां खोली और उसे खींच के बाहर निकालने लगा, लेकिन तभी दीवारों पर उकेरे चेहरे जिंदा हो गए। उनके मुंह खुल गए और सब एक साथ चिल्लाए, कहीं मत जाओ, ये जगह छोड़ने वाला कोई नहीं बचता। सारी दीवारें कांपने लगी, छत से खून बरसने लगा। मैं बहन को लेकर भागा। गलियारे में पहुंचते ही देखा हर दरवाजा खुला है और हर दरवाजे से लाशें गिर रही हैं। दौड़ते दौड़ते मैं उसी पुरानी लिफ्ट तक पहुंचा। इस बार दरवाजा खुला हुआ था और अंदर हल्की रोशनी थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। बहन बेहोश थी और पूरा हॉस्पिटल हमें निकलने पर तुला था। मैंने उसे उठाकर लिफ्ट में डाल दिया और खुद अंदर चला गया। दरवाजा तुरंत बंद हो गया। बटन अपने आप चमकने लगे, -1, -2, -3। मैं समझ गया, हम मुर्दा घर की ओर जा रहे हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बटन तोड़ने लगा, मगर कोई असर नहीं। लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला। सामने एक विशाल कमरा, चारों तरफ स्टील की अलमारियां जिनमें लाशें रखी जाती हैं, लेकिन यहां सब लाशें बाहर निकली हुई थीं और एक एक करके धीरे धीरे उठ रही थीं। उनकी आंखें खाली थीं, मगर सब मुझे घूर रही थीं। उनके होठ हिले। उन्होंने कहा, तुम भी अब हमारे साथ यहीं रहोगे। अंतिम संघर्ष। मैं चीखा, बहन को कसकर पकड़ा और पीछे हट गया। लाशें धीरे धीरे नजदीक आने लगीं। तभी अचानक मुझे अपनी जेब में वो फाइल याद आई, वो ही रूल्स वाली। मैंने उसे निकाला और हवा में फाड़कर फेंक दिया। जैसे ही कागज के टुकड़े हवा में बिखरे, पूरा कमरा कांप उठा। लाशें दर्द से चिल्लाने लगीं
और काली धुंध में बदलकर गायब होने लगीं। लिफ्ट अपने आप बंद हुई और ऊपर चल पड़ी। सुबह जब दरवाजा दोबारा खुला तो हम हॉस्पिटल के बाहर थे। सूरज निकल चुका था, आसमान हल्का नीला था, सब कुछ जैसे सामान्य। मैंने बहन की नब्ज देखी, वो जिंदा थी, धीरे धीरे होश में आ रही थी। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर क्रॉस ब्लड हॉस्पिटल की इमारत देखी। अब वो पूरी तरह खंडहर लग रही थी। टूटी खिड़कियां, जंग लगे बोर्ड और कहीं कोई डॉक्टर नर्स नहीं। जैसे रात में जो कुछ हुआ वो किसी और दुनिया में हुआ था। लेकिन जैसे ही हम घर लौटने लगे, मेरी बहन ने अचानक कांपती आवाज में कहा, भैया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा हुआ था, पर वहां कोई खड़ा नहीं था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मुझे याद था रूल 5, अगर सुबह होने तक किसी ने तेरे कंधे पर हाथ रखा तो पलटकर मत देखना, क्योंकि वो इंसान तू नहीं जानता कौन होगा। मैंने पलकें झपकाईं, लेकिन बहन की आंखें अब पूरी सफेद थीं।